Back students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग की क्लास के अंदर हमने इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था और साथ ही आपको होमवर्क में भी दिए थे 2 क्वेश्चन। बट जैसे कि इसका एग्जाम पास में आता जा रहा है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, मे भी शायद फ्राइडे को इसका एग्जाम है, तो हमने सोचा कि आज की इवनिंग की क्लास के अंदर हम इसी चैप्टर के थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं और साथ ही जो आपको हमने होमवर्क के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए थे उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इवनिंग की क्लास को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा और गैर पारंपरिक या फिर अपारंपरिक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता है और हो सकता है ये आ भी जाए क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर यही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। पहला, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा और अपारंपरिक अवधारणा में अंतर कुछ इस प्रकार है, ये लाइन लिखनी है आपको। देन पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य हमले का खतरा सार्वधिक होता है जबकि अपारंपरिक अवधारणा में सैन्य हमले का खतरा नहीं होता। सेकंड पे आ जाइए। पारंपरिक सुरक्षा के खतरों में अलगाववाद, गृह युद्ध और सैन्य हमले आते हैं जबकि अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों में आतंकवाद, मानवाधिकार, शरणार्थियों की समस्या, वैश्विक निर्भरता और आदि जो कि हमारे भूकंप वगैरह होते हैं, जो प्राकृतिक विपदा होती हैं, वो सब आते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या है स्टूडेंट्स, परंपरागत सुरक्षा के उपाय में विश्वास बहाली, निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण आते हैं इसके उपायों के अंदर, जबकि गैर परंपरागत यानी अपरंपरागत सुरक्षा के उपायों में सिर्फ और सिर्फ सहयोग मूलक सुरक्षा का टॉपिक ही बचता है हमारे पास, जिसमें सारे विश्व के लोग सभी आपस में बैठकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। अब देखिए 4th पॉइंट, पारंपरिक सुरक्षा के खतरों में सैनिकों के साथ साथ कभी कभी जनता भी शिकार हो जाती है। जैसे कि पारंपरिक कोई हमला हुआ और हमला होने के बाद सेना तो मारी जाएगी, अल्टीमेटली उस देश की जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कई सारे बुजुर्ग महिलाएं मारी जाएंगी। तो यही बता रखा है कि जनता भी शिकार हो जाती है परंपरागत में। बट जबकि अगर हम अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों से संपूर्ण विश्व को परेशानी होती है, पूरी मानवता की विकास को परेशानी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को परेशान करेगा, पूरे विश्व में जितने भी मानव रहते हैं उन सभी को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी गैर पारंपरिक या फिर अपारंपरिक सुरक्षा की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 4th पॉइंट थे। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि मानवता सुरक्षा संबंधी संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मानवता की जो सुरक्षा है वो संकीर्ण संबंध और व्यापक संबंधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मानवता की सुरक्षा संबंधी संकीर्ण अवधारणा क्या है। इस अवधारणा में मनुष्य को हिंसक खतरों से बचाना होता है। किसमें? संकीर्ण अवधारणा के अंदर। ये आपको याद रखना है, संकीर्ण अवधारणा के अंदर मानवता को हिंसक खतरों से बचाना होता है और साथ ही अर्थात खून खराबे से बचाना या व्यक्तियों या समुदायों के अंदरूनी खून खराबे से बचाना होता है, अल्टीमेटली वही हिंसक खतरे। अब देखिए यहाँ आ जाइए, मानवता की सुरक्षा संबंधी व्यापक अवधारणा, किस पे बात कर रहे हैं हम? व्यापक अवधारणा। इस अवधारणा में संपूर्ण मानवता को खतरों से बचाना होता है, पूरी मानवता की जाति को हर एक खतरे से बचाना होता है। जैसे कि इस प्रकार के खतरों में क्या आते हैं? अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा सब शामिल होते हैं। यानी सहयोग मूलक सुरक्षा के टॉपिक्स, उन सभी से हमें बचाना होता है। तो ये दोनों में अंतर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है आए भी आपके एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देकर सुरक्षा की किन्हीं 3 नई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जो नई चुनौतियां हैं हमारा सुरक्षा की, तो उनका वर्णन करना है हमें एक उदाहरण देकर। तो देखिए फर्स्ट आती है हमारे पास आतंकवाद। आतंकवाद में देखिए उदाहरण विमान अपहरण और बम विस्फोट वगैरह। सेकंड, मानव अधिकारों में हिंसा, जैसे कि उदाहरण श्रीलंका में हिंसा हो रही है मानव अधिकारों के लिए और साथ ही गाजा पट्टी में हिंसा हो रही है। थर्ड आ जाइए महामारियों में उदाहरण, जैसे कि कोरोना, इबोला वायरस और HIV आदि, ये सब किस में आते हैं? महामारियों के उदाहरण में आते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक क्या हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो उन्होंने बता रखा है जो हमें बाहर तरफ से खतरे जो होते हैं उनके उपाय बताइए कोई 4। तो देखिए पहला तो आता है अवरोध, दूसरा आता है सैन्य शक्ति,
थर्ड शक्ति संतुलन एंड 4 आता है गठबंधन। तो बेसिकली जब हमारे पास कोई बाहरी खतरा आता है तो उनसे बचने के लिए हम 4 उपाय अपनाते हैं और इन 4 उपायों के जरिए उस खतरे को कम करने की या फिर पूरा तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने इवनिंग की क्लास की वीडियो में कुछ थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हुए आ रहे हैं। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या मॉर्निंग की क्लास के अंदर कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल साइंस या किसी और चैप्टर से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं बुक्स से रिलेटेड, एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आप इनकी ओवरऑल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं। हर एक की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। हर एक वीडियो में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं और अपनी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।